नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार फिर इस चैनल में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 के सभी उदाहरण। इससे पिछली वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हर का परिमेयकरण। आज हम प्रश्नावली 1.4 के क्वेश्चन देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहे। तो वीडियो की शुरुआत हम उदाहरण से करेंगे। अगर हम उदाहरण पढ़ लेंगे तो प्रश्नावली के जो क्वेश्चन है वे हम बहुत ही बेखूबी से कर सकते हैं। चलिए हम आपके लिए एक उदाहरण लेकर आए हैं, देखिए क्या है। उदाहरण क्या है, आपके मैथ का ही है। उदाहरण नंबर 12। उदाहरण है एक आपके मैथ का। 7√5, 7/√5, √2 प्लस 21, एक है पाई -2। अपरिमेय संख्या है या नहीं, जांच कीजिए। हमें बताना है कि ये किस प्रकार की संख्या है, परिमेय है या अपरिमेय। अब देखिए, मैंने कल आपको क्या पढ़ा था, संक्रियाएं। क्या पढ़ा था, संक्रियाएं कल मैंने आपको पढ़ाई थी। संक्रियाएं क्या होती है, जोड़ना, घटाना और गुणा करना, भाग करना। और मैंने क्या पढ़ाई थी आपको, वास्तविक संख्याओं पर। अब देखिए यहाँ पर 7√5 किस प्रकार की संख्या है, एक अपरिमेय संख्या। और इनके बीच में क्या का चिन्ह है, 7 गुणा √5। एक किस प्रकार की संख्या है, परिमेय, और दूसरी किस प्रकार की संख्या है, अपरिमेय। अरे हमें पता है कि हमने संक्रिया में पढ़ा था कि अगर एक परिमेय संख्या है और एक अपरिमेय संख्या है, अगर उनकी दोनों की हम गुणा करेंगे तो हमारे पास क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होगी। क्या प्राप्त होगी, अपरिमेय संख्या। इसलिए क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। नंबर 2, 7/√5। 7 क्या है, एक परिमेय संख्या, और √5 क्या है, अपरिमेय संख्या। अगर हम अपरिमेय संख्या को परिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं या परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग कर रहे हैं, दोनों कर रहे हैं, अगर या तो हर से अंश को भाग दे रहे हैं, ठीक है, यानी कि अगर अपरिमेय संख्या से परिमेय संख्या को भाग दे रहे हैं या परिमेय संख्या से अपरिमेय संख्या को भाग दे रहे हैं, तब भी भागफल हमारा क्या आता है, अपरिमेय संख्या। क्या आता है, अपरिमेय संख्या। कब आएगा, जब दोनों एक परिमेय हो और एक अपरिमेय। नंबर 3 संक्रिया हमने क्या पढ़ी थी, अगर हम अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ रही है, अपरिमेय संख्या में कोई परिमेय संख्या जोड़ रही है, तो हमारे पास क्या आती है, एक परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। क्या आती है, अपरिमेय संख्या। और ऐसे ही हमने नंबर 4 संक्रिया पढ़ी थी, घटाने वाली। अगर हम अपरिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाते हैं तो हमें क्या मिलती है, एक अपरिमेय संख्या। क्या मिलती है, अपरिमेय संख्या। तो उसका कारण में ही संक्रियाएं थी। बस हमें बताना था ये अपरिमेय संख्याएं क्यों है, इसलिए है। आप इनका कारण लिख भी सकते हो नीचे कि अगर हम परिमेय संख्या में किसी अपरिमेय संख्या की गुणा करते हैं तो उनको गुणनफल हमेशा अपरिमेय संख्या आता है। इसमें क्या लिख सकते हो, अगर परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या से भाग देते हैं तो उनका जो भागफल आएगा वो एक अपरिमेय संख्या आएगा। इसमें क्या लिख सकते हैं, अगर अपरिमेय संख्या में आप परिमेय संख्या जोड़ रहे हो तो हमेशा उनका योगफल अपरिमेय संख्या आएगा। तो इसमें क्या लिख सकते हो, अगर अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या घटा रही है तो उनका योग वो घटा क्या आएगा, अपरिमेय संख्या। तो ये इनके कारण हो जाते हैं, इसलिए क्या है, सभी प्रकार की अपरिमेय संख्या ही है। ठीक है, इसी प्रकार से आपकी प्रश्नावली 1.4 का जो पहला क्वेश्चन है वो इसी तरीके से आधारित है। आपको उसमें अपरिमेय संख्या छाट कर बतानी है कि इसमें अपरिमेय संख्या कौन कौन सी है। अगर आप में नहीं होते हैं, आप एक बार उन्हें करके देखना, अगर नहीं होते हैं फिर आप कमेंट में बता सकते हो कि आप हमें ये क्वेश्चन बता दो। ठीक है, जो सा क्वेश्चन नहीं होता है उसका आप कमेंट कीजिए। ठीक है, बाकी प्रश्नावली 1.4 में क्या रखा है, नीचे दी गई संख्याओं में से कौन कौन परिमेय है तथा कौन कौन अपरिमेय है ज्ञात कीजिए। हमें इसमें छाट कर बता दिया है। इसमें 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं, ये 5 के 5 आपके लिए होमवर्क रहेंगे। ठीक है, अब देखिए दूसरा नंबर 2 उदाहरण क्या बताया गया है। नंबर 2 क्या है, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए। अगला उदाहरण है हमारे पास, निम्नलिखित व्यंजकों को सरल कीजिए।
हमें कुछ व्यंजक दे रखे हैं, हमें सरल करना है। नंबर एक क्या है हमारे पास? नंबर एक है 5 प्लस रूट 7 और 2 प्लस रूट 5। ठीक है, इनके बीच में क्या है? गुणा का। आपने कक्षा 8 में व्यंजकों का गुणनफल पढ़ा होगा, गुणा करनी पड़ी होगी। किस प्रकार करते हैं? पहले इस 5 की इन दोनों में, यानी कि 5 की 2 प्लस रूट 5 में गुणा, क्या का चिन्ह है? प्लस रूट 7 की 2 प्लस रूट 5 में, यानी कि एक बार इसकी गुणा इस पूरे में, एक बार इसकी गुणा इस पूरे में, जो चिन्ह है बीच में वो चिन्ह रख देंगे। ये हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे, क्या जाएगा? 5 रूट 5 प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे 2 रूट 7 प्लस इसकी गुणा इसमें करेंगे रूट 35। कितना आएगा? रूट 35। अब देखिए इसमें कुछ आगे हल हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसमें रूट भी अलग अलग है और सब संख्याएं अलग अलग हो रही है, इसलिए हम इसमें आगे कुछ नहीं कर सकते। इसका क्या हो जाएगा? ये आंसर क्या हो जाएगा? इसका ये आंसर। अगला देखिए प्रश्न नंबर 2 क्या है इसमें? प्रश्न नंबर 2 बताया गया है 5 प्लस रूट 5 5 माइनस रूट 5। ये है, मैंने आपको कल एक फॉर्मूला बताया था कि अगर संख्या सेम हो और उनके बीच में प्लस और माइनस का चिन्ह हो तो हमें एक फॉर्मूला आता है। क्या आता है? चूंकि a प्लस बी ए माइनस बी, एक प्लस में लिखा है माइनस में लिखा है, तो ये दो वर्गों का अंतर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है। तो इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 5 का स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 माइनस 5, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 20। ये हो जाएगा इसका आंसर। प्रश्न नंबर 3 और देखते हैं इसका। आप इतना स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए तीसरा देखते हैं। तीसरा प्रश्न क्या है इसका? प्रश्न नंबर 3 है रूट 3 प्लस रूट 7 का होल स्क्वायर। हमने आपको कल एक फॉर्मूला और बताया था। क्या बताया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या बताया था? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो चूंकि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2a b होता है। अगर यहाँ माइनस आता तो यहाँ पर बस माइनस हो जाता, बाकी करने का तरीका यही है। तो क्या हो जाएगा? रूट 3 का स्क्वायर प्लस रूट 7 का स्क्वायर प्लस 2 गुणा रूट 3 गुणा रूट 7। ये हो जाएगा हमारा रूट 3 का स्क्वायर 3 प्लस 7 प्लस 2 रूट 21, रूट वाले के साथ रूट में गुणा। ठीक है, ये हो जाएगा 7 और 3 10 प्लस 2 रूट 21। अब इसमें आगे कोई हल नहीं हो सकता, इसे हम आगे हल नहीं कर सकते, तो इसलिए क्या हो जाएगा? ये इसका आंसर। ठीक है, ये इसका तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन देखते हैं इसका। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है? नंबर 4 रूट 11 माइनस रूट 7 रूट 11 प्लस रूट 7 ये दिया हुआ है। इसी टाइप का क्वेश्चन हमने आज ये भी कराया है ना। तो ये लिए क्या है आपके लिए होमवर्क। इसका आपको कमेंट में आंसर करना है क्या आएगा। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन थे और इसी तरह के क्वेश्चन 1.4 में दिए हुए हैं। इसी तरह के क्वेश्चन आपके 1.4 में दिए हुए हैं। वे क्या है? ये लिखिए। प्रश्न नंबर 2 है निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल करना है। एक तो क्या है? इस प्रकार का जो हमने शुरू में करा, आपको दोनों की गुणा करनी है। दूसरा क्या है? इस प्रकार का क्वेश्चन है। तीसरा किस प्रकार का है? तीसरा इस प्रकार का है। और चौथा भी इस प्रकार का ही है। ठीक है, 4 क्वेश्चन है, इन चारों को भी आप हल करना और जो आंसर है उसे कमेंट करना। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला उदाहरण क्या है हमारा? अगला उदाहरण है हर का परिमेयकरण। हर के परिमेयकरण के जितने भी सवाल थे और जिस टाइप के थे हमने वे करवा दिए थे। और अगर प्रश्नावली के जो ये 4 क्वेश्चन दे रखे हैं, प्रश्नावली 1.4 में 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं। 1/7, दूसरा है 1/√7 माइनस √6, तीसरा है 1/5 रूट प्लस √2 और चौथा है 1/7 रूट माइनस 2। इनका आपको हर का परिमेयकरण करना है। हमने आपको करने की विधि बता दिया है, आप एक एक स्टेप
फॉलो करके इन क्वेश्चनों को आपको हल करना है, उनका आंसर कमेंट करना है। ये आपकी प्रश्नावली के जो 4 क्वेश्चन है आपके लिए होमवर्क रहेंगे, ठीक है। अगला क्या दिया हुआ है, अगला इसमें एक ग्राफ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या दिया है, प्रश्नावली का जो ये चौथा क्वेश्चन है, प्रश्नावली का क्या है, ये नंबर 4 क्वेश्चन है। नंबर 4 क्वेश्चन क्या कहा है, अंडर रूट में 9.3 क्या कहा गया है, 9.3 को संख्या रेखा पर हम किस प्रकार दर्शा सकते हैं ये बताया गया है। तो हम इसे किस प्रकार दर्शाएंगे, ये हम आपको फिटिंग, पुरकार, पेंसिल, रबर कटर उनकी सहायता से दर्शाना सिखाएंगे। इसके लिए हम एक अलग से वीडियो बना लेंगे, एक अलग वीडियो बना देंगे आपके लिए, ठीक है। तो 9.3 वैसे पेपर में आता नहीं है, आता क्या है, √2, √3, √5, बस इन पर आधारित क्वेश्चन आते हैं। लेकिन अगर आपको ये भी सीखना है तो हम इसके लिए एक अलग वीडियो बनाकर डाल देंगे, आप उसे देख सकते हो। और इसी के साथ हमारी यह प्रश्नावली 1.4 पूरी समाप्त होती है। कल हम इसकी चैप्टर की लास्ट प्रश्नावली पढ़ेंगे, जो हमारा एक नया टॉपिक कल का क्या होगा, घातांक के नियम, उस पर आधारित पूरी प्रश्नावली रहेगी। हम आपको घातांक के नियम एक एक समझाते जाएंगे, और जहां आपकी वे समझ में आए आप पूरी प्रश्नावली खुद कर सकते हो। तो आपको हम कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। इसी के साथ अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, और हमारी वीडियो अधिक से अधिक शेयर कीजिए। मिलेंगे आपको कल एक नई वीडियो में। इसी के साथ धन्यवाद।